भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए गेम चेंजर बन सकता है वेनेजुएला। कैसे खत्म होगा तेल का संकट, वो इस वीडियो में आपको पता चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देश वेनेजुएला की बाजार में दमदार वापसी हुई है। मिडिल ईस्ट यानी कि मध्य पूर्व संकट के बीच अमेरिकी पाबंदियों में ढील मिलते ही वेनेजुएला भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता यानी कि ऑयल सप्लायर बन गया है। और इसकी भारी कच्चा तेल यानी कि हैवी क्रूड ऑयल न सिर्फ भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, बल्कि वैश्विक तेल संकट को खत्म करने की एक बड़ी चाबी भी बन सकता है। कैसे, विस्तार से समझते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव और हॉर्मुज स्ट्रेट पर मंडराते खतरे के बीच दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला भारत के लिए एक बड़ा मददगार बनकर सामने आया है। भारत को कच्चा तेल सप्लाई करने के मामले में वेनेजुएला अब तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। इस रेस में उसने सऊदी अरब और अमेरिका जैसे बड़े देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। यह वही वेनेजुएला है जो पिछले कई सालों से बदहाल आर्थिक स्थिति, खराब मैनेजमेंट और कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों यानी कि सैंक्शंस की मार झेल रहा था। लेकिन अब अचानक यह देश भारत सहित पूरी दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी यानी कि ऊर्जा सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी सेंटर बन गया है। कच्चे तेल के इस खेल में वेनेजुएला की वापसी से अब यह उम्मीद जगी है कि दुनिया भर में महंगाई कम हो सकती है। कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल के बिना दुनिया का पहिया घूम नहीं सकता। जब बात सबसे बड़े तेल भंडार की आती है तो जहन में अमूमन सऊदी अरब या अमेरिका का नाम आता है, लेकिन असल सरताज वेनेजुएला है। इस देश की धरती के नीचे करीब 303 अरब बैरल कच्चे तेल का विशाल भंडार छिपा है। यह पूरी दुनिया के कुल रिजर्व का लगभग 20% हिस्सा है। अमेरिका के पास जितना तेल है उससे 5 गुना ज्यादा अकेला वेनेजुएला समेटे बैठा है। सऊदी अरब के पास 267 अरब बैरल से लेकर कनाडा यानी कि 171 अरब बैरल तक इस मामले में काफ़ी पीछे छूट जाते हैं। सालों तक खराब मैनेजमेंट, विदेशी पाबंदियों के कारण यह खजाना जमीन के नीचे ही दबा रहा। साल 2020 में इसका उत्पादन गिरकर 4 लाख बैरल प्रतिदिन से भी नीचे आ गया था। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। ओपेक कि मई 2026 की रिपोर्ट बताती है कि अमेरिकी पाबंदियों में मिली चुनिंदा छूट, शेवरॉन जैसी ग्लोबल कंपनियों के निवेश के दम पर उसका उत्पादन 11.36 लाख बैरल प्रतिदिन के पार पहुंच गया है। अगर यह देश अपनी पूरी क्षमता का दोहन कर ले तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतें तेजी से स्थिर हो सकती हैं। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। हाल के दिनों में ईरान विवाद, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में व्यावसायिक जहाज़ों की आवाजाही बाधित होने के कारण मिडिल ईस्ट से आने वाली सप्लाई चेन बुरी तरह से प्रभावित हुई और इसके चलते सऊदी अरब से होने वाली सप्लाई घटकर 3.4 लाख बैरल प्रतिदिन रह गई है। इस मुश्किल वक्त में भारतीय रिफाइनरियों ने तेजी से अपना रुख वेनेजुएला की तरफ किया है। वेनेजुएला अपने 11.36 लाख बैरल के उत्पादन में से करीब 4 लाख बैरल खुद इस्तेमाल करता है। बाकी बचे 7.3 लाख बैरल के एक्सपर्ट्स में से भारत अकेला 4.17 लाख बैरल यानी कि मई महीने का डेटा अगर हम देख लें तो खरीद रहा है। इसका सीधा और साफ मतलब है कि वेनेजुएला के कुल निर्यात का 55% से ज़्यादा हिस्सा सीधे भारतीय बंदरगाहों पर उतर रहा है। कभी चीन इसका सबसे बड़ा खरीदार हुआ करता था, लेकिन चीन की सुस्ती का फ़ायदा रिलायंस, न्यारा जैसी भारतीय कंपनियों ने उठाया है और ये रिफाइनरियाँ वेनेजुएला के भारी मेरी क्रूड को प्रोसेस करने में दुनिया में सबसे माहिर मानी जाती हैं। भारत का दांव सिर्फ सस्ते तेल की खरीद तक सीमित नहीं है, यह रणनीतिक सुरक्षा का भी बड़ा मसला है। भारत की सरकारी पेट्रोलियम कंपनी जैसे कि ONGC ने इस देश के ऑयल ब्लॉक्स में करोड़ों डॉलर का भारी भरकम निवेश किया हुआ है और लंबे समय से अस्थिरता के कारण यह पैसा फंसा हुआ था। अब जैसे जैसे वहाँ के हालात सुधर रहे हैं, भारत के इस निवेश की सुरक्षा की गारंटी भी पुख्ता हो रही है। वैसे तो वैश्विक कूटनीति के मोर्चे पर भी यह देश भारत के लिए बेहद अहम है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता की वेनेजुएला हमेशा से पुरजोर समर्थन करता रहा है। ऐसे में दोनों देशों की यह व्यापारिक साझेदारी एक मजबूत भू राजनीतिक गठजोड़ की नींव रख रही है। ऐसे अब
सवाल ये कि कैसे सुलझेगा वैश्विक ऊर्जा संकट, वो भी समझिए। दुनिया भर के देश इस वक्त सप्लाई चेन की दिक्कतों से जूझ रहे हैं। भारत ने अपनी नीति साफ कर दी है कि वह अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए किसी एक क्षेत्र पर निर्भर नहीं रहेगा। मई महीने में भारत का कुल तेल आयात 8% बढ़कर 49 लाख बैरल प्रतिदिन पहुंच गया है। भारत ने जहां रूस से सबसे ज़्यादा 19.83 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल लिया है, तो वहीं यूएई को दूसरे नंबर पर रखा। अब वेनेजुएला मजबूती से तीसरे पायदान पर खड़ा है। वेनेजुएला के मौजूदा आर्थिक संकट का समाधान भी उसके तेल उत्पादन की तेज बहाली में ही छिपा है। जैसे जैसे प्रतिबंधों में ढील मिलेगी, विदेशी निवेश बढ़ेगा और यह देश वापस अपने चरम स्तर यानी कि 30 लाख बैरल प्रतिदिन की ओर बढ़ सकेगा। इससे न सिर्फ वेनेजुएला की चरमराई अर्थव्यवस्था दोबारा पटरी पर लौटेगी, बल्कि भारत जैसे विशाल उपभोक्ता देशों को एक सस्ता भरोसेमंद ऊर्जा का स्रोत भी मिलता रहेगा। आमतौर पर कच्चा तेल पानी जैसा पतला होता है, जिसे पाइपलाइनों के जरिए आसानी से निकाला जा सकता है, और इसके उलट वेनेजुएला का ज़्यादातर तेल हैवी या एक्स्ट्रा हैवी ग्रेड का है। यह तेल गुड़ के शीरे जैसा गाढ़ा, बेहद चिपचिपा होता है। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक इसमें सल्फर के साथ साथ कई धातुओं की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। जब इस भारी तेल को रिफाइन किया जाता है तो इसमें से बड़े पैमाने पर डीजल, जेट फ्यूल के साथ डामर निकलता है, और यही वजह है कि दुनिया भर के ट्रकों, समुद्री जहाज़ों, भारी मशीनरियों को रफ्तार देने वाले डीजल के उत्पादन के लिए वेनेजुएला का क्रूड सबसे मुफीद माना जाता है। वहीं एडीआई एनालिटिक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी शेल ऑयल, जिसको हम शेल ऑयल कहते हैं, जैसे हल्का क्रूड डीजल बनाने के मामले में इस भारी तेल के सामने कहीं नहीं टिकता। वेनेजुएला से तेल की सप्लाई तेज़ होने के से ग्लोबल मार्केट में डीजल की कीमतें कम हो सकती हैं। तो अब समझ में आया। हालांकि रिपोर्ट ये भी आई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जल्द ही खोला जाएगा, लेकिन ये जल्द कब खोला जाएगा, उस बीच में कोई ऑल्टरनेटिव तो तैयार करना था, और इसीलिए अब वेनेजुएला वो देश बनकर उभरा है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।